हेलो नमस्कार। मैं अनुपम विशु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपने चल रहा था देखो आव्यूह तथा सारणिक का टॉपिक, जिसमें आव्यूह के क्वेश्चन हम कर चुके थे। उसके साथ ही हमने रेखिक समीकरण निकाय से जो क्वेश्चन आए थे वो भी कर लिए थे। अब अपने पास बचा था केवल सारणिक। सारणिक में भी कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए थे। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आज अपन देखने जा रहे हैं। और भी बच जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कोई बहुपद दे रखा है। एक बहुपद दिया हुआ है, बराबर में एक सारणिक दे रखी है, जिसमें हमें पूछा है कि डी का मान क्या होगा, यानी बहुपद में जो कांस्टेंट टर्म है उसका मान क्या होगा, अचर पद जो है उसका मान क्या होगा। तो देखो अब अचर पद निकालना है तो इस सारणिक को हमें सोल्व करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। एक बहुपद मिलेगा यहाँ से, उस बहुपद की और इस बहुपद की तुलना करके हम ए बी सी डी के मान निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे इस सारणिक का प्रसार करें अपन, तो इस सारणिक का प्रसार मान लो इसके रेस्पेक्ट में करते हैं अपन। इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करें तो सबसे पहली टर्म क्या आएगी, x प्लस वन, और उसके साथ क्या आ जाएगा, x प्लस वन के साथ क्या आएगा, x प्लस वन और गुणा में 5x माइनस वन, फिर माइनस लग के ये वाले गुणा होंगे, यानी कि x इंटू 3x प्लस फोर, ये आ जाएंगे। उसके बाद माइनस 2x, इसके साथ भी गुणा में कुछ ना कुछ आएगा, प्लस 3x, इसके साथ भी गुणा में कुछ ना कुछ आएगा। ये होगा जब इस सारणिक का प्रसार करेंगे तब। अब देखो मैंने 2x के अंदर कोई टर्म नहीं लिखी, 3x के साथ भी कोई टर्म नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, केवल d का, अचर पद निकालना है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या हमें कोई अचर पद मिलेगा? नहीं। क्यों? बाहर x पड़ा है, बाहर x है तो हमें अंदर से अचर पद मिलेगा, तो भी x से गुणा होकर वो क्या हो जाएगी, x की टर्म बन जाएगी। हमें कोई भी अचर पद नहीं मिल पाएगा। हमें अचर पद किससे मिलेगा? केवल इससे, और उसमें भी किससे, ऊपर वाले से मिलेगा, और उसमें भी केवल प्लस वन वाला जो ये दे रखा है, केवल इसी के साथ मल्टीप्लाई होने से हमें एक टर्म मिलेगी। अब देखो x को 5x से गुणा करेंगे तब भी क्या अचर पद मिलेगा? नहीं। x को माइनस वन से गुणा करेंगे तब भी अचर पद नहीं मिलेगा। 1 को 5x से करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? केवल 1 को माइनस वन से गुणा करने पर। तो अचर पद के लिए क्या करें, इस 1 को गुणा करवाएं, किससे? अंदर इस 1 को गुणा करवाते हैं इस माइनस वन से, यानी कि माइनस वन। ठीक है। इसमें देखें तो इसमें देखो x को गुणा करवा रहे हैं इनसे, तो कोई भी अचर पद हमें नहीं मिलेगा। इनमें अचर पद मिलना ही नहीं था, तो हमें अचर पद केवल ये मिला। कितना आया? माइनस वन को वन से करें, माइनस वन माइनस वन, अचर पद कितना मिला, d बराबर कितना हो गया, माइनस वन। d का मान हमें कितना मिला, माइनस वन। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन, d बराबर माइनस वन। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। केवल अचर पद निकालना है तो हम प्रसार करेंगे, उसमें केवल अचर पद की ही टर्म्स देखेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अचर पद की टर्म्स मिलने वाली थी हमें प्लस वन से, और उसको इस प्लस वन को इस माइनस वन से गुणा कराएंगे तभी मिलेगी। क्यों? बाकी सब में क्या आ रहा है, x आ रहा है, x बाहर x है तो ये इससे गुणा होकर वैसे भी x बन जाएगा। यहाँ पे x है बाहर, तो अंदर चाहे कुछ भी आए वो बाहर निकलेगा तो x से मल्टीप्लाई होकर x की टर्म बना देगा, या x स्क्वायर x क्यूब ऐसी टर्म्स बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा d बराबर माइनस वन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यदि एक सारणिक दी हुई है तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले x के मान कौन कौन से होंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक तो यह है कि यहां से डायरेक्ट मान इसमें पुट करके देख लें कि इक्वल टू जीरो किस में आ रहा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर क्या करें, इस सारणिक को सोल्व करते हैं। इस सारणिक को सोल्व करने पर हमारा जो मान आएगा वो हो जाएगा। तो देखो इनमें सब में जीरो तो दिया हुआ है अपने पास, तो जीरो तो इसमें आने वाला है। उसके अलावा वन दे रखा है, माइनस थ्री और थ्री दे रखा है। तो क्या करें, सबसे पहले वन पुट करके देख लें। वन पुट करके देखेंगे तो इनमें से सेटिस्फाई कर जाए तो ये दोनों आंसर में से होगा, अगर नहीं करता है तो इन दोनों में से होगा। फिर माइनस थ्री या थ्री में से एक और पुट करके देख लेंगे। यानी कि कुल मिला के हमें दो संख्याएं पुट करके देखनी है, एक तो वन और एक थ्री या माइनस थ्री में से कोई। तो देखो इसको करें क्वेश्चन को। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या आएगा। देखो वन पुट करें इसमें तो क्या आ जाएगा, सारणिक टू वन 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 टू वन 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 टू, इसका मान निकाल सकते हैं। टू टू के साथ क्या आएगा, फोर माइनस वन
-1, -1 के साथ क्या आ जाएगा 2 -1 फिर +1, इस 1 के साथ क्या आएगा 1 - 2, 1 - 2, तो कितना आ गया 4 में से 1 गया 3 दूनी 6 -2 में से 1 गया 1 तो -1, यहाँ पे -1, तो कितना बच गया 4 बच गया, नॉट इक्वल टू 0। तो अपने क्या कर रहा है 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। फिर बचा 3 और -3, ये पुट करके और देख लेते हैं। x बराबर क्या पुट करें 3 पुट कर लेते हैं, यहाँ x बराबर क्या पुट किया था 1 पुट किया था, 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 + 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, अंदर क्या आ जाएगा 4 चौक 16 -1 फिर -1 के साथ -1 है तो इसके साथ क्या आएगा 4 एकम 4 -1 4 -1 फिर +1 के सापेक्ष करेंगे सोल्व, इस 1 के सापेक्ष करें तो 1 - 4 1 - 4 कितना आएगा 16 में से 1 गया 15 इंटू 4 60 -4 में से 1 गया 3 तो -3, यहाँ से भी -3, नॉट इक्वल टू 0। यानी 3 पुट करने पर भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो -3 पुट करने पर हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो या तो ये दो संख्याएं पुट करके हम इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। देखो हमें टाइम बचाना होता है एग्जाम में, उसके लिए हम क्या करें ऑप्शन से डायरेक्ट, अगर हमारा टाइम बच रहा है तो हम वैसे करेंगे, अथवा क्या करें इसका दूसरा मेथड है उससे सोल्व कर लेंगे। कैसे 1 + x 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। यहाँ से क्या निकालें x की वैल्यू, तो क्या करें या तो तीनों रो को जोड़ दें या तीनों कॉलम को जोड़ दें, एक ही बात है। तो क्या करें r1 में चेंज करते हैं क्या r1 + r2 + r3, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा 3 + x 3 + x 3 + x, यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1 + x 1 1 1 + x, ये बचेगा अपने पास। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है 0। 3 + x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 3 + x यहाँ से क्या आ गया कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 1 1 1 1 + x 1, ये आ गया 1 और ये 1 + x इक्वल टू 0। तो देखो एक रूट तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x बराबर -3, तो जो हमें ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से -3 वाली टर्म हमें छांट लेंगे। फिर देखो इसके आगे 3 + x कॉमन है, अब क्या करें इनमें चेंज कर दें कि क्या C2 में चेंज करें या फिर R2 इनमें ही कर लेते हैं, 1 1 है इंटू 0 बना लेते हैं। तो क्या करें R2 में चेंज करते हैं क्या R2 - R1, ऐसे ही R3 में क्या चेंज करते हैं R3 - R1, तो क्या आ गया 3 + x पहले से पड़ा है, क्या बच जाएगा 1 1 1, पहली रो में तो यही रहेगा 1 1 और 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा R2 में से R1 घटाना है 1 - 1 0, 1 + x -1 कितना बचा केवल x, 1 1 - 1 कितना बचा 0। थर्ड रो में देखें तो इसमें से फर्स्ट रो घटानी है 1 - 1 कितना 0, 1 - 1 यहाँ पे भी 0 और 1 + x -1, तो यहाँ पे कितना आ गया x इक्वल में कितना है 0, क्या आ जाएगा 3 + x। अब देखो इसका प्रसार कर ले, इसके सापेक्ष करेंगे तो 2 तो क्या है 0 है, केवल 1 के सापेक्ष करना पड़ेगा हमें, तो क्या आ जाएगा 1, इसके सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा x × x माइनस x² - 0 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया x² को 1 से करेंगे तो ये आ गया x² x + 3 इक्वल टू 0, यानी रूट क्या आ गए x बराबर 0 0 और -3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो या तो डायरेक्ट ऑप्शन से करें या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको पूरा सोल्व करके भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन आ रहा था 0 0 -3, यही हमारा क्या था आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इन सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें पूछ रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है इस इक्वेशन का। एक इक्वेशन निकलेगी यहाँ से सारणिक का मान निकालेंगे तब, तो पूछा है कि इसका मान सेकंड क्वाड्रेंट में इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन से होंगे। तो देखो इसमें भी वही तरीका है, sin x है cos x cos x, तो तीनों को जोड़ दें तो sin x + 2 cos x sin x + 2 cos x sin x + 2 cos x, तो वो तरीका, या फिर तीनों रोज को जोड़ ले, एक ही बात है, सममित मैट्रिक्स है तो दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। तो R1 में चेंज कर लें क्या R1 + R2 + R3 का, तो किस में बदल जाएगा ये R1 में चेंज कर रहे हैं तो ये आ गया
साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, यहाँ पे भी क्या आएगा साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसको क्या करते हैं इधर लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है 0। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ गया, साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 कोस एक्स, यहाँ पे बचा 1 साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे भी 1 कोस एक्स साइन एक्स। अब देखो क्या करें, इन दोनों को 0 बनाएं तो क्या कर सकते हैं, C2 चेंज इंटू C2 माइनस C1 और C3 चेंज इंटू C3 माइनस C1, ये चेंज कर लेंगे इनमें तो हमें क्या है, एक तो ये मिल गया और एक फिर सारणी को सोल्व करेंगे वहां से भी कुछ पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो देखो क्या मिला हुआ था हमें, साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, अंदर सारणिक। देखो क्या करें, C2 माइनस C1 करना है, 1 में से 1 गया 0, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और कोस एक्स में से कोस एक्स गया 0, तो क्या आया 0 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, 0 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यहाँ पे भी कितना है 0, यहाँ पे क्या था कोस एक्स और यहाँ पे 1। C3 भी क्या दिया, C3 माइनस C1, तो इसमें से घटाएं तो 1 माइनस 1 0, कोस माइनस कोस 0, साइन माइनस कोस एक्स, तो क्या आ गया 0 0 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये आ गया। इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब देखो इसका प्रसार कर लें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से क्या पड़ा है साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, यहां से करेंगे तो क्या आएगा 1 के साथ अंदर ये इससे गुणा होगा और ये इससे, तो क्या आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू में क्या है 0, इन दोनों के लिए 0 होना ही है, तो ये आ गया अपने पास फाइनल, क्या आया साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, और यहां से क्या आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो क्या हो जाएगा यहां से साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स इक्वल टू 0, या क्या आएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू माइनस 2 कोस एक्स लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखें, होल स्क्वायर हटाएंगे तो भी 0 रहेगा, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0। कोस एक्स का इधर भाग दे दें तो क्या आ जाएगा टेन एक्स बराबर माइनस 2, या यहां से क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर कोस एक्स, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं कोस एक्स का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा टेन एक्स इक्वल टू 1। अब देखो इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करें, देखो एक तो क्या आ रहा है टेन एक्स बराबर माइनस 2, एक क्या आ रहा है साइन एक्स बराबर कोस एक्स, या टेन एक्स बराबर क्या आया 1। अब देखो टेन का ग्राफ होता कैसा है, टेन का ग्राफ कैसा बनता है, ये होता है, यहां पे वैल्यू कितनी होती है, ये होता है पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से फिर से वैसे ही चलता है, ये कितना होता है 3 पाई बाई 2, यहाँ पे कितना होता है पाई, ये है 0 और यहाँ पे कितना आ जाता है माइनस पाई बाई 2। देखो ये होता है टेन का ग्राफ। हमें किसमें पूछा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई बाई 2 से पाई तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई बाई 2 से पाई तक। इसके बीच में हमें देखना है इसके सॉल्यूशन। तो देखो टेन एक्स इक्वल टू 1, इसके बीच में कहीं 1 मिल पाएगा नहीं, पूरा का पूरा मान क्या है नेगेटिव, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। यहाँ से तो क्या मिला, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल
नहीं, किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये देखें tan x इक्वल टू -2, तो ये वैल्यू है ये कहीं ना कहीं -2 पे भी मिलेगी। मान लो यहाँ पे क्या है -2, तो ये देखो ये काट रहा है, ये π/2 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं एक वैल्यू पे हमें क्या मिल रहा है, इसका एक सॉल्यूशन मिल रहा है। एक से ज्यादा हमें मिल नहीं रहे, तो इसका क्या मिलेगा, केवल एक हल। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश में या सेकंड क्वाड्रेंट में एक सॉल्यूशन मिला। हमें क्या पूछा था, हलों की संख्या पूछ रखी थी। देखो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो कितने आ गए, एक मिला हमें, केवल एक सॉल्यूशन मिला, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है एबीसी क्या है, त्रिभुज एबीसी भुजाएं हैं तथा एबीसी क्रम से इन भुजाओं के सम्मुख कोण है, तो इस सारणी का मान किसके बराबर होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, इनको करेंगे तो काफी लंबा टाइम जाता है। इनको करने का सीधा सा तरीका क्या है, ए बी सी के मान मान ले, इन तीनों के मान मान लेंगे और इनके भी मान मान ले। हम क्या करें, एबीसी की जगह तो क्या कर लें, ए बराबर बी बराबर सी पुट कर लें। किसी भी रैंडम त्रिभुज के भुजाएं दी हुई है, हम क्या कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समबाहु, समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई और तीनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर, और किसके बराबर, π/3, 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, 60 डिग्री के बराबर हो गए। अब देखो इसमें मान रख देंगे, जैसे ही इसमें मान रखेंगे तो ये बनेगा किसके बराबर, देखो ये किसके बराबर बन रहा है, a² है, तो ये a² रह जाएगा ऐसा कैसा। हमने ए बी सी के कोई मान नहीं माने, चाहो तो आप इनके मान 1 1 ले सकते हो और ज्यादा आसान हो जाएगा। 1 1 ले लेते हैं, लो इक्वल टू 1 किया, इसको क्या कर लें, ये कितना आ जाएगा 1, क्या दिया b sin a, b का मान तो आ गया 1 इंटू साइन 60 डिग्री, क्या c sin a, c का मान भी 1 इंटू साइन 60 डिग्री। दूसरी रो क्या है, b sin a, ये देखो सम्मित है, यही सेम टू सेम वाला है, तो क्या जाएगा 1 इंटू साइन 60 डिग्री। दूसरा क्या है 1, ये 1 दिया हुआ है। तीसरी जगह क्या है, कोस b माइनस सी, b और c दोनों बराबर हैं, तो b माइनस सी कितना हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा कोस 0 डिग्री। तीसरे में दिया है c sin a, ये वाला एज इट इज, तो 1 इंटू साइन 60 डिग्री। दूसरा क्या है कोस b माइनस सी, यही वाला कोस 0 डिग्री, नीचे क्या है 1। ये सारणिक बन गई अपने पास, ये सारणिक बनी, इसका मान निकालना है अपने को, तो क्या कर लें, मान रख लेते हैं 1, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा √3/2, यहाँ पे भी कितना आएगा √3/2, 1 कोस 0 का मान 1, साइन 60 का मान √3/2, कोस 0 का मान 1, यहाँ पे भी 1। ये देखो ये सारणिक बन गई, इसको हल करना है केवल, इसको हल करें, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, अपन इसके सापेक्ष कर लेते हैं, तो क्या आएगा 1, 1 के अंदर क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 1 माइनस 1। फिर दूसरा क्या है -√3/2, ये लेते हैं, माइनस लगता है -√3/2, फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो √3/2 माइनस इसको इससे गुणा करते हैं, तो √3/2, ये आ गया। फिर क्या प्लस √3/2, इसके सापेक्ष करें तो √3/2 माइनस √3/2, √3/2 माइनस √3/2, देखो कैंसिल, 0 0 0, कितना मान आ गया 0, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड 0। चाहो तो ये सब मान इसमें रख के देख सकते हो, केवल एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा, 1 तो आ नहीं रहा है, 0 आ रहा है 0, ए बी सी तीनों को गुणा करें तो मान कितना आएगा 1 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये भी कैंसिल। साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया साइन ए का मान यानी √3/2 माइनस साइन बी साइन सी, यानी √3/2 इंटू √3/2, तो ये कितना हो गया √3/2 माइनस 3/4, नहीं आ रहा है बराबर 0 के, तो ये केवल एक ऑप्शन बचता है अपने पास सेकंड। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए उनको क्या करेंगे, सीधे तरीके से उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे, चाहे π/3 या 60 डिग्री पुट करना जरूरी नहीं है, आप कुछ और भी वैल्यू ले सकते हो, एक को π/2 ले लो, दो को π/4 ले लो, कुछ भी वैल्यू रख के आप देख सकते हो, इसका मान हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। देखो आगे वाला क्वेश्चन दिया है, सारणिक दे रखी है, इसका मान पूछा हुआ है,
अब देखो इसमें क्या करें अपन, तीनों रोज को जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा 2c 2a 2b 2a 2b 2c a b और c। तो तीनों रोज को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो संक्रिया क्या लगा रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये चेंज कर रहे हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी क्या है 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। नीचे जो है वो ऐसे कैसे c प्लस a प्लस b प्लस सी और c प्लस a b और c, ये आ गया। देखो पहली रो से कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, जैसे कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन लिया, अंदर क्या आया यहाँ पे 2, नीचे है c प्लस a प्लस बी, यहाँ पे भी क्या बचा 2 b प्लस c प्लस a, यहाँ पे क्या है 1 बचा b और c, ये बच गया। देखो a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब आगे और सोल्व कर लेते हैं, आगे सोल्व करें देखो तो क्या आ जाएगा 2 2 1, क्या है देखो a प्लस बी प्लस सी 2 2 1 c प्लस a प्लस बी, यही था c प्लस a प्लस b प्लस सी और c प्लस a b प्लस सी और c प्लस a, यहाँ पे था b और यहाँ पे था c, ये आ रहा है। देखो क्या चेंज करें इसमें, इसमें ऐसा कर लें C1 को चेंज कर लेते हैं क्या C1 माइनस 2 C3, इसको 2 से गुणा करके घटा देते हैं। ऐसे ही C2 में भी चेंज कर लेते हैं क्या C2 माइनस 2 C3, इसको 2 से गुणा करके घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो अपने पास बाहर पड़ा ही है, 2 से गुणा किया 2 माइनस 2 कितना आया 0, 2b माइनस करेंगे तो क्या आ गया c प्लस a माइनस 2b, इसको 2 से गुणा करें माइनस करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी माइनस 2c, ये आ गया। 2 से गुणा करके घटाया कितना आ गया 0, 2 से गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा c माइनस बी, देखो 2b हो जाएगा माइनस का, b प्लस का है तो माइनस का b बचा, यहाँ से माइनस 2c होगा, एक प्लस का c पड़ा है तो क्या आ जाएगा a माइनस सी, 1b और c, ये ऐसा कैसा रहेगा। अब देखो इसका प्रसार कर लेते हैं, 2 0 हैं तो इसी के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। ये दोनों 0 इनके सापेक्ष 0, केवल 1 के सापेक्ष प्रसार करें तो 1, अंदर क्या आएगा ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये, तो ये क्या आ जाएगा c प्लस a माइनस 2b और a माइनस सी, इससे गुणा माइनस ये इससे गुणा तो क्या आएगा c माइनस बी a प्लस बी माइनस 2c, ये बच गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 को हटा देते हैं, क्या आएगा ac a स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस c से गुणा करेंगे तो माइनस c स्क्वायर माइनस ac प्लस 2bc, माइनस दिया हुआ है, इनको गुणा करें तो ac फिर bc, माइनस बाहर है माइनस bc, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2c स्क्वायर, माइनस बी से गुणा करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 2bc, ये आ गया। देखो अब जो कैंसिल हो रहा है वो काट देते हैं, जो बच रहा है वो रख लेते हैं। देखो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी करते हैं, ए स्क्वायर, तो देखो क्या आ गया यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो पड़ा है a प्लस बी प्लस सी, इसके साथ में क्या है ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की टर्म है कोई, ये रहा प्लस बी स्क्वायर, फिर देखते हैं सी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का 2c स्क्वायर, तो क्या बच गया प्लस का सी स्क्वायर, फिर देखो माइनस 2ab प्लस का ab, तो क्या बचा माइनस ab, फिर क्या है ab bc देखते हैं, bc 2bc
माइनस का BC, ये कट गए, +2 माइनस का BC बचा, केवल माइनस का BC बचा। फिर देखते हैं AC, प्लस का AC माइनस का AC कैंसिल, माइनस का AC, तो क्या बच गया, माइनस का AC, ये टर्म बच गई। अब देखो ये क्या है, A² + B² + C², माइनस AB माइनस BC माइनस AC, A + B + C, ये किसका सूत्र होता है? देखो अपने पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये तो नहीं आया, 0 भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, केवल ये ऑप्शन बचता है, ये है हमारा आंसर। ये किसका सूत्र होता है? A³ + B³ + C³ माइनस 3ABC। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखो A को A से करेंगे A³, B को B से करेंगे B³, C को C से करेंगे C³ आ जाएगा। इसको करेंगे A को BC से तो माइनस ABC, B को करेंगे AC से माइनस का ABC, C को करेंगे AB से माइनस का ABC, माइनस के 3 ABC आ गए। बाकी देखो सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, कौन सी, A² B आएगा तो इसको इससे गुना करेंगे तो A² B माइनस का आ जाएगा। इस तरह से सारी टर्म बाकी की क्या हो जाएंगी, कैंसिल, केवल क्या बचेंगी, A³ + B³ + C³ माइनस 3ABC। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। इसको भी आप करना चाहें तो कुछ संख्याएं मान के कर सकते हैं सोल्व। ऐसी संख्याएं माने जिनसे क्या हो, ये आंसर आपस में मैच ना करें। जैसे 1 1 1 मान लेते हैं तो 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसका 3 आएगा, तो सारणी का मान 3 नहीं आना चाहिए। इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 माइनस 3, यहाँ पे 0 और इस 0 इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 1 1 1 के बजाय 1 2 1 मानना पड़ेगा। एक को 2 मान लेंगे, बाकी को 0 मान लेंगे। अब देखो दिया हुआ है A और B क्या है, 3x3 के वर्ग मैट्रिक्स हैं। इस प्रकार है कि सारणिक A का मान 1 है, सारणिक B का मान 3 है, तो सारणिक 3AB का मान कितना होगा। देखो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी स्टार्टिंग वाले वीडियोस में, इससे पीछे वाले वीडियोस में भी बताई थी मैंने, सारणिक का मान निकालते हैं वहां पे तो क्या हो जाएगा, सारणिक के A का मान कितना होता है, जहां A क्या है, n×n की मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, K की पावर जितनी इसकी कोटि है वो n और सारणिक A, इस तरह से आता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सारणिक 3AB, AB को एक बार क्या कर लेते हैं, C मान लेते हैं, तो एक तरह से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 3C मैट्रिक्स। तो ये किसके बराबर आएगा, 3 बाहर आएगा, सारणिक C, 3 की पावर कितनी लगेगी, ऑर्डर कितना है 3×3, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3×3 से, तो ऑर्डर कितना आएगा 3×3 ही आने वाला है, कोटि कितनी है 3, तो 3 की पावर 3 सारणिक C, यानी कितना हो गया 3 की पावर 3 सारणिक AB, 3 की पावर 3 सारणिक A सारणिक B, तो कितना हो गया 27। सारणिक A का मान कितना है 1, और सारणिक 3 का मान B का मान कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 81, आंसर हो गया 81, अपना ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। देखो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, सारणिक A और B होते हैं, दो अगर मैट्रिक्स आपस में गुणा कर रखे हैं, उनका सारणिक निकालना है, दोनों के अलग अलग सारणिक निकाल के उनको क्या कर दो, आपस में गुणा करवा दो, ये इसके मान के बराबर होता है। तो अपना आंसर आ गया 81, सॉरी -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 है तो माइनस का 81, ये अपना आंसर नहीं होगा, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 माइनस का 81, -1 दे रखा है तो माइनस का 81। देखो ये दिया हुआ है, ये कोई सारणिक दे रखी है का मान ऋणात्मक होगा यदि ABC धनात्मक है, ABC ऋणात्मक है, ABC शून्य है या ABC के कोई भी मान हो। तो देखो क्या करें, इसको सारणिक को सोल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसके क्या आंसर आते हैं, वो अपन बाद में देख लेंगे। करते हैं सारणिक को सोल्व, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इसमें तीनों रोज को जोड़ लेता हूं, R1 चेंज कर देता हूं किसमें, R1 + R2 + R3, A + B + C, 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 ये बन गया। नीचे क्या है, B C C A और B, A + B + C कॉमन, अंदर क्या बचा 1BC 1CA 1A और अब क्या करें, दो को 0 बनाते हैं तो क्या कर लें, C2 चेंज इंटू C2 - C1 और C3 चेंज इंटू C3 - C1, क्या आ जाएगा A + B + C तो बाहर पड़ा ही है, अंदर क्या बन गया 1BC, C1 में कोई चेंज नहीं करे, वो ऐसा कैसा, फिर 1 - 1 0, C - B A - C, 1 - 1 0, A - B और B - C,
ये आ गया। अब देखो इसको आगे सोल्व करें, a प्लस बी प्लस सी ऐसा कैसा पड़ा ये, अंदर सोल्व करें, इसके सापेक्ष प्रसार कर लें, दो तो जीरो हैं, दो टर्म तो आएंगे नहीं, केवल इसके सापेक्ष आएगी इंटू वन। वन के सापेक्ष कौन सी आएगी, सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी, क्या आ रहा है, सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी, माइनस करके फिर ये दोनों आएंगी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ये आई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं उनको आपस में, ए प्लस बी प्लस सी आ गया इंटू वन से गुणा करेंगे वही रहेगा सेम टू सेम, क्या आ गया बी सी माइनस सी स्क्वायर, माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा प्लस का बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस बी सी, यहां से क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस बी सी, ये आ गया। देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कर देते कैंसिल, बी सी से बी सी गया, यही हो रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा, ए प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या बचा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये बचा। देखो ऐसा कुछ अपने पास पहले भी बना था, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा अपने पास, देखो इसके आगे वाली टर्म यहां पे लिख रहा हूं मैं, माइनस कॉमन लिया ए प्लस बी प्लस सी, क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बना है। देखो ऐसा कुछ बना था क्या अपने पास पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो क्या बना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये किस में बन जाएगा माइनस, अंदर क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आ गया। देखो अब देखो इससे हमें निकालना है जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ए बी सी तीनों धनात्मक, इसका मान क्या होना चाहिए, मान ऋणात्मक होना चाहिए। तो देखो बाहर माइनस पड़ा है अपने पास पहले से, तो इसका मान क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इन तीनों के मान क्या रहने चाहिए, धनात्मक रहने चाहिए। तो देखो अगर तीनों के मान 1 आते हैं तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर तीनों के मान 1 से बढ़ा दें, 1 से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो क्यूब किसी भी संख्या का करें 1 से बड़ी संख्या का क्या होता है, ज्यादा बड़ा निकलता है। दो जैसे a को 2 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 1 प्लस 1, बी और सी को 1 लेते हैं, यहां से कितना आएगा 6, ये मान हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, ऋणात्मक पूछा है, बाहर माइनस पड़ा है तो लेस देन 0 हो जाएगा। बात तब की करें जब ये क्या हो 1 से छोटा, कोई तीनों क्या हो 1 से छोटा ले ले, 1/2 ले लें तो क्या आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 3/8, देखो उस पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 3 है 1/2 1/2 1/2 से गुणा करेंगे माइनस 3/8, 1/3 ले लें तब भी क्या रहेगा, देखो 1/27 प्लस 1/27 प्लस 1/27 माइनस 3/27, देखो कितना आ रहा है 3/27 यहाँ से आ रहा है, 3/27 वहां से आ रहा है। कुछ अलग लेके देखें, कुछ अलग संख्याएं लेके देखें तो क्या, जैसे एक को 1/3 ले लेते हैं, 1/27 प्लस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 3 है 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/4 बचा। अब देखो 1/8 मिलके क्या है 1/4 बना लेंगे, लेकिन 1/27 क्या प्लस का बच गया, तो बाहर माइनस पड़ा फिर से क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो कब आ रहा है जब ए बी सी तीनों क्या हो धनात्मक हो, तब क्या मिल रहा है हमें मान ऋणात्मक मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप नेगेटिव ले लेते हो, तीनों वैल्यूज नेगेटिव ले लोगे तो क्यूब में भी क्या आएगा बाहर नेगेटिव आएगा, ये तीनों क्या होंगे माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये टर्म किसकी होगी प्लस की, ये किसकी हो जाएगी माइनस की। लेकिन वही कंडीशन जो अपन ने अभी रखी है, क्या होगा क्या आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें कितना आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये संख्याएं क्या हो जाएंगी बड़ी, तो उसमें क्या आ जाएगा माइनस, फिर माइनस से गुणा होकर क्या बन जाएगा धनात्मक। हमें निकालना क्या है ऋणात्मक, तो हमारा आंसर कौन सा होगा एबीसी धनात्मक हो। ए प्लस बी प्लस सी को शून्य ले लें, अगर इसको शून्य ले लिया तो अंदर जो भी है उससे गुणा होकर क्या बना लेगा पूरा का पूरा 0 बना लेगा, ऋणात्मक नहीं बन पाएगा। एबीसी का कोई भी मान हो,
एबीसी के कोई भी रैंडम मान ले तो हमें गारंटी थोड़ी है कि ये ऋणात्मक मान आएगा या धनात्मक मान आएगा, ऐसी कोई हमारे पास गारंटी नहीं है। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वैसे देखें तो ये पूरा करेक्ट है नहीं, क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज ऐसी मिली है जब एबीसी धनात्मक हो तो कुछ वैल्यू ऐसी मिली है हमें जिसमें क्या हो रहा है, इसका मान 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसी वैल्यूज भी हमें मिली हैं जिनमें इनका मान क्या आ रहा है, 0। तो ये वैसे तो पूरा करेक्ट है नहीं, हमेशा ऋणात्मक नहीं होगा जब ये तीनों धनात्मक ले, कभी कभी 0 भी आ रहा है। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 लिखता तब ये क्या हो जाता, सेटिस्फाई हो जाता। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इस श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं, बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।